हेलो एंड वेलकम टू यू ट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। और ये हम बार ग्राफ फॉर्म के जो क्वेश्चंस हैं उसको आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले टेबुलेशन यानी सारणीकरण फॉर्म के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप ऊपर यहाँ पे कोने में आई बटन में उसके लिंक पे टैप करके उसको चेक कर सकते हैं। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका UPSSC का पैट एग्जाम हो या फिर रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो या फिर हाल ही में SSC CGL का जो नोटिफिकेशन आया है उसके लिए भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैंने इसको ध्यान में रखते हुए भी इस वीडियो को मैंने रिकॉर्ड करा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की PDF और नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप यहाँ से इस लेक्चर का भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें यूट्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। जैसा कि आपको पता है हम क्वेश्चन से चैप्टर को सीखते हैं। शुरुआत में इजी क्वेश्चंस होते हैं, फिर धीरे धीरे वो टफ होते जाते हैं। और इस वीडियो में मैं बता दूं कि मैंने क्वेश्चंस को हिंदी में ट्रांसलेट करके नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में भी ट्रांसलेट करूँगा तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस घेर लेगा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। इस पूरे लेक्चर को मैं हिंदी में ही पढ़ाऊँगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो डेटा इंटरप्रिटेशन ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ये मेनली फोकस्ड होता है आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन होती नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ ये होता नहीं है, लेकिन ये कैलकुलेटिव बना देते हैं थोड़ा सा ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। तो इसीलिए हम टाइम को सेव करेंगे और इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे कि हम तय समय में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो फर्स्ट लाइन होती है ना क्वेश्चन की, उसको आप डायरेक्ट स्किप कर दें, क्योंकि इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है इस ग्राफ के बारे में, और जो कि आप केवल क्वेश्चन को पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द बर्थ रेट ऑफ कंट्री सी इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द बर्थ रेट ऑफ कंट्री ई। पूछा है कि जो सी एक देश है। अब देखिए ये क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ के ही हमें क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया कि ये ABCD हैं, ये कंट्रीज़ हैं, ये बर्थ रेट हैं और यही डेटा हमें दे रखा है। तो पूछा हमसे है कि जो सी का बर्थ रेट है वो कितना है, 20 है, और ई का बर्थ रेट कितना है, यहाँ पे दे रखा है 33 है। तो हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है कि ये इसका कितना प्रतिशत है। तो 20/33 इंटू 100। तो देखिए ये कुछ भी नहीं था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था और इसको हमको सॉल्व करना था। और इसमें जो मेन बात यही है, ये क्वेश्चन को समझना है और ईजिली और कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यही मोटो होना चाहिए आपको, यही ध्यान में रख के हम इस चैप्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जिसने टेबुलेशन वाला लेक्चर देखा होगा उसको पता होगा बेसिक्स, और जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ देख लीजिए, वरना यहाँ पे भी आप सीख सकते हैं। इस लेक्चर के बाद भी आप जा कर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जो हमारा पार्ट आया कैलकुलेशन का, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा नियरली अप्रॉक्सीमेटली आएगा ये 60%, 60.6% के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखिए, अगर हम 33 को 1 मान लें, ठीक, तो ये 100 कितना हो जाएगा, ये 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक, अब इस 3 पॉइंट समथिंग को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 60 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि नियरेस्ट है 60% के। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें प्रिसाइसली आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली दे रखा है तो हम अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करके आंसर को निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए कितना सारा लिखा हुआ है, तो हम ये जो स्टेटमेंट है इसको पूरा स्किप कर देंगे, नहीं पढ़ेंगे और यहाँ से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल A and D टुगेदर एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड फ्रॉम सेम स्कूल टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ABCD ये स्कूल्स हैं, ये आपको समझ में आ गया। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, ठीक है। अपीयर स्टूडेंट्स ये वाली हैं, डार्क वाला जो शेड है वो अपीयर स्टूडेंट है, और ये जो हैच वाला शेड है ये पास्ट स्टूडेंट्स हैं। ठीक, तो हमसे पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर फ्रॉम स्कूल A and D टुगेदर। तो A and D का अपीयरिंग स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो कितना है, तो A का देखते हैं अपीयरिंग। देखिए जो डिवीज़न है उसको ध्यान में रखना है, 9000 टू 10,000 यानी 1000 का डिवीज़न है। ठीक है,
और 1000 का गैप है और ये एक डिवीज़न है, तो दो डिवीज़न है, तो एक डिवीज़न कितने का हो गया, 500 का हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और ये आपको देख के भी समझ में आ जाएगा। तो कितने लोगों ने अपीयर करा ए स्कूल से, 9500 लोगों ने, और डी स्कूल से कितने लोगों ने करा, ये 9000 लोगों ने करा। ठीक है, टोटल कर लेंगे हम, 18500 आ जाएगा। फिर पास स्टूडेंट का हमें निकालना है सेम, ठीक है, सेम स्कूल से, तो ए एंड डी पास स्टूडेंट का निकालेंगे, कितना आएगा, ए का देखिए ये 7500 है ये, और डी का कितना है, ये 8000 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 500, और ये आ गया। तो आपको क्या निकालना है, आपको डिफरेंस निकालना है ना, टोटल डिफरेंस निकालना है। तो आप डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना आएगा, ये अपीयर वाला लिखिए 18500 और 15500, डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये आपका 3000 का आंसर आ जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं, बस कैलकुलेटिव है और आपको बस ध्यान देना है, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इस चीज़ को चेक करने में, है ना। ये क्या है, ये 9500 है, तो इस चीज़ को चेक करने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और फिर आप कम से कम समय में इसको करने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए एक ग्राफ से हो सकता है आपके 5 क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन आए, या एक ही क्वेश्चन आए। तो या तो एक क्वेश्चन आता है एक ग्राफ से, या फिर 4 क्वेश्चन आते हैं, या 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके से आते हैं। ठीक है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो एक ग्राफ से एक ही क्वेश्चन था, ये जो सेकेंड क्वेश्चन है इस एक ग्राफ से कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो आई थिंक 4 हैं क्वेश्चंस, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इजी तो पड़ेगा क्वेश्चन को समझने में। और आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पास फ्रॉम ऑल द स्कूल्स, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें निकालना है जो पास नहीं हुए हैं सभी स्कूलों से। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव कैसे है, देखिए ए जो स्कूल है लेते हैं, कितने बच्चे अपीयर हुए, 9500 बच्चे अपीयर हुए, कितने पास हो गए, ये एच वाला पासिंग मार्क्स है, 7500 पास हो गए, तो कितने पास नहीं हुए, जो फेल हो गए, उनका डेटा हमें मिल जाएगा। डेटा क्या होगा उनका, ये 2000 हो जाएगा। ऐसे ही हम बी का निकालेंगे, बी का भी निकालते हैं, कितना है ये, बी का 8000 है, फिर माइनस करेंगे 6000, कितना आ जाएगा, ये भी 2000 आ जाएगा। फिर सी का निकालेंगे। देखिए बस यही चीज़ है, ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके कैलकुलेटिव होते हैं, आपका समय बर्बाद करते हैं, और आपकी जो प्रैक्टिस होगी उसी से फटाफट आप ये इसको सॉल्व कर सकते हैं कम समय में या फिर तय समय में, वरना ये समय खा जाते हैं सारा, और आपके जो बाकी के क्वेश्चंस होते हैं वो छूट जाते हैं। चलिए ये अपीयर्ड हो गए डी के 9000, और ये कितने हैं, 8000 पास हैं, तो फेल कितने हो गए, 1000। और ऐसे ही ई का भी निकाल लेते हैं, ई के कितने अपीयर्ड हैं, ये 6500, और पास कितने हैं, 5000, तो ये कितने हो गया, ये आपका 500 हो गया, हाँ नहीं सॉरी 1500 हो गया। ठीक है, अब इसको आपको ऐड कर देना है, ऐड करिए। ठीक है, ये आ गया 8000, आपका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो कुछ नहीं था, आपको सिंपल माइनस करना था और ऐड करना था, प्लस माइनस का क्वेश्चन था ये, और आपका बस समय इसने खींचा कैसे करके, कैलकुलेशन बढ़ा करके। तो कैलकुलेशन की जो स्पीड है वो आपकी प्रैक्टिस से ही आएगी। चलिए अगला देखते हैं, सेम ग्राफ है, यानी हमें क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 1250 मोर देन द गर्ल्स हु अपीयर्ड इन द स्कूल डी, ठीक है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द बॉय एंड गर्ल। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि रेशियो पूछा है। ठीक है, अब सबसे पहले स्कूल डी के बारे में बात हो रही है, स्कूल डी में कितने बच्चे हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, 9000 बच्चे हैं, 9000 बच्चे हैं, यहाँ पे पास फेल की बात ही नहीं हो रही है, टोटल बच्चे हैं 9000। इनने ये कहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़, जो बॉयज़ हैं वो इतने ज़्यादा हैं, तो हमें बताना है कि गर्ल्स कितनी होंगी, तो ये सॉरी रेशियो बताना है, बॉय गर्ल्स का रेशियो बताना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम इसको, दो तरीके हैं इसको निकालने के। ठीक है,
एक तो बिल्कुल नॉर्मल सा तरीका है जो आप सभी लोग जानते होंगे, एक्स कर लेकर के अगर हम गर्ल्स की जो नंबर है उसको एक्स ले लें तो बॉयज़ के नंबर कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस 1250 हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों को ऐड कर दीजिए, x प्लस 1250 ये किसके बराबर हो जाएगा टोटल, ये 9000 के बराबर हो जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू 9000 माइनस करेंगे। ठीक, माइनस करने के बाद से ये कितना आएगा 0577। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद ये आएगा 3875। अब इस 3875 ये क्या आ गया, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यानी ये गर्ल्स कितनी हो गई 3875 हो गई और बॉयज़ कितने हो गए 3875 में आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5215। ठीक, ये आ जाएगा। अब आपको इसी का रेशियो निकालना है तो रेशियो निकाल लीजिए, बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशियो निकालना है ना, तो 5125 रेशियो 3875। ठीक, अब यही आपको कट करना है। ये कितने बार में जाएगा, ये आपका जाएगा 41 और ये जाएगा 31। ये ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, एक मेथड ये हो गया जो आपका बिल्कुल कन्वेंशनल मेथड है और यही से ज़्यादातर बच्चों ने सॉल्व करा होगा। अगला मेथड कौन सा है, अगला मेथड देखते हैं, मेथड 2। इसमें क्या करें, देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको ये डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, 1250 और क्या दे रखा है, टोटल आपको पता है 9000 है। अगर मैं इसका रेशियो निकाल लूँ, रेशियो कितना आएगा, रेशियो निकालिए, आप कट करेंगे इसको तो कितने से जाएगा, ये जाएगा 180, फिर ये जाएगा 5 और ये जाएगा 36। ठीक, तो रेशियो कितना आपका निकला 5/36 निकला। ठीक है, ये नंबर्स का रेशियो निकल गया। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके क्या थे, सबसे पहला ऑप्शन था 39:31। ठीक, तो 39:31, ये जो डिफरेंस है इसका आपको दे रखा था, तो डिफरेंस यहाँ पे कितना है, डिफरेंस है 8, टोटल कितना है 07। ठीक है, ये है टोटल। अगर इसको मैं कट करूँ तो कितना आएगा 4 2 3 6 और ये 5, ये आएगा रेशियो। तो ये तो नहीं आ रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन कितना है 41:31। देखिए इसका डिफरेंस कितना है 10 का है, टोटल कितना है 72 है। ठीक, अब ये जब कट करूँगा मैं तो 5 और कितना आएगा 36, ये बिल्कुल मैच हो गया है ना, ये मैच हो गया, तो यानी यही आंसर सही है। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड है जो कि इजी है, कैलकुलेशन कम है इसमें। देखिए इसमें कितनी सारी कैलकुलेशन है और एक भी गलती होती है तो आपको सारी कैलकुलेशन में चेक करने में हालत ख़राब हो जाएगी। और इसमें क्या है कि इजी सी कैलकुलेशन है, गलती भी होती है तो भी आप पकड़ लेंगे इजीली। तो इस मेथड से प्रैक्टिस करिए, होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें लिख के बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं कि आप जो ये जो लेक्चर देख रहे हैं इसको पेन और कॉपी लेकर के बैठ करके देखिए। जो क्वेश्चन आता है उसको पहले पॉज करिए, वीडियो को खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद से प्ले करके देखिए कि क्या आपका अप्रोच है और क्या मेरा अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। केवल आप वीडियो देखेंगे तो आपको कभी भी मैथमेटिक्स नहीं आएगी। ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, तो सॉल्व करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन स्कूल सी इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन स्कूल बी। ठीक है, स्कूल सी में जो पास हैं वो कितने हैं, सी में पास वाले बच्चे कितने हैं, ये हैं 7000। यही पूछा कि कितना प्रतिशत है उन बच्चों का बी में जो अपीयर हुए स्कूल बी में, तो बी में अपीयर कितने हुए 8000 हुए। ठीक है, आपसे बस यही पूछा है और कुछ नहीं है, तो 7000/8000 इंटू 100। ठीक है, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा करीब करीब आपका 87.5% आ जाएगा, है ना। फर्स्ट वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो
इजी सा क्वेश्चन था, बस कैलकुलेटिव था और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन ऑल द क्लास एंड दैट ऑफ द स्टूडेंट हु पास्ड इन ऑल द क्लास। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। इसमें क्या करना है, अपीयरिंग स्टूडेंट्स की पहले लिस्ट निकालनी है सारे। ठीक है, तो अभी हमने निकाली थी अपीयरिंग स्टूडेंट्स की, तो आपको वो डेटा लिखा हुआ है तो सही है, वरना फिर से आपको करना पड़ेगा। 8500 और क्या था, 9000 था, और क्या था 6500। ठीक, इसको आप ऐड करेंगे, कितना आ रहा है ये आएगा 41। ठीक है, इसका एवरेज निकालना है आपको। कितने डेटा है, 5 है, एवरेज निकाल दीजिए। 5 8 40, 5 3 1500। ठीक, ये आपका एवरेज हो गया अपीयरिंग स्टूडेंट्स का। ठीक है, एवरेज। अब पास स्टूडेंट का निकालना है। पास स्टूडेंट्स का, पास का क्या है 7500, फिर क्या है 6000 है, फिर क्या है 7000, फिर है 8000 और फिर है 5000। ठीक है, इन सबको आप ऐड करेंगे, कितना आएगा 33 आएगा। 5 है, 5 से काट दीजिए, 5 6 30, 5 7 35 और 00। आपसे क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है इन दोनों का। ठीक, डिफरेंस निकाल दीजिए। डिफरेंस कितना है 8300 और 6700। डिफरेंस निकालिए, कितना आएगा, ये आएगा 0061। ठीक है, ये आपका डिफरेंस हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं था इसमें भी, केवल कैलकुलेटिव था। आपको सबसे पहले एवरेज निकालना था ऐड करके, और दोनों का डिफरेंस निकाल देना है बस। ठीक है, तो बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन बार ग्राफ शोज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पर्सन। देखिए, ये पता है मेरे को कि ये ग्राफ बदल गया है। ठीक है, ये दूसरा ग्राफ आ गया है, वो क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो गया। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ लिखी हुई है और इसको पढ़ करके टाइम वेस्ट होगा। तो जो सबसे नीचे वाला स्टेटमेंट होता है वहीं से पढ़ना स्टार्ट करिए, आपका टाइम बचेगा। चलिए क्या लिखा है, गिवन बार ग्राफ शो द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ पर्सन इन 5 डिफरेंट बैंक्स, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ पर्सन इन ऑल बैंक। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है आपको, केवल ऐड करना है। ये जितना भी अमाउंट है ना, ये इन सबको ऐड कर देना है। उसने ये कहा है कि एक कोई आदमी है जिसने, ये बैंकों के नाम है, इन बैंकों में पैसा जमा कर रहा है, इतना अमाउंट का पैसा जमा कर रहा है। ये क्या है, ये रुपया है। ठीक, और ये क्या है, ये बैंक है। ठीक, तो आपको ये बताना है टोटल पैसा उसने कितना जमा करा है। तो कुछ नहीं है इसमें, इजी सा क्वेश्चन है। बस ये लोग क्वेश्चन दे देते हैं ताकि आपका समय बर्बाद हो, लेकिन समय आपको बर्बाद नहीं करना है। आपको फटाफट कैलकुलेशन करनी है और आंसर निकालना है। चलिए, ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिवन बार ग्राफ शो द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पर्सन 5 डिफरेंट बैंक। देखिए, ये भी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है ना। इन्वेस्टमेंट ऑफ पर्सन इन PNB इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन ALB एंड GBA टुगेदर। ठीक है, PNB में कितनी इन्वेस्टमेंट है, PNB में कितनी इन्वेस्टमेंट है, 5000 की है। ठीक है, और ये पूछा है कि ALB और GBA में मिलाकर के कितनी है, तो ALB में कितनी है ये 8500। तो यहाँ पे तो आपको दे भी रखा है, आपको कुछ करना भी नहीं है, ईजिली दे रखा है। और 6500 ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15000 आ जाएगा। ठीक है, 15000 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको यही निकालना है कि इसका कितना परसेंट है। 5000 अपॉन 15000 इंटू 100, तो ये आपको अप्रोक्स निकालना है। ये 33.33% आ जाएगा। ठीक है, ये 30 से 30 काट दीजिए, ये क्या आ गया 300/3 कितना आएगा 33.33%। चलिए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। फिर ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है ना, तो इसको छोड़ देना है। क्या है, फाइंड द एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑफ अ पर्सन इन
यानी आपको इसमें केवल एवरेज निकालना है। तो SBI में कितना है 6000, फिर GBA में कितना है 6500 और फिर ALB में कितना है 8500। ठीक है, ये एक केस है। और 3 से काटना है, 3 7 का, ये आ गया आपका डी वाला आंसर आ गया। ठीक है, इजी से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ अ पर्सन इन PNB एंड SBI टुगेदर। ठीक है, PNB प्लस SBI। ठीक है, और रेशियो किसका निकालना है, इन्वेस्टमेंट इन ALB और प्लस CB। ठीक है, PNB में कितना है 5000 है और SBI में कितना है 6000 है। ये रेशियो निकालना है। ALB में कितना है 8500 है और CB में कितना है 4500 है। ठीक है, 6 5 11 और ये कितना है, ये हो गया 13, कट गया, कितना बचा 11 रेशियो 13। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चंस देखते ही होने वाले हैं, आपको इतना पेन चलाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अगर देख पा रहे हैं आंसर को तो आप बिल्कुल टिक लगा करके आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम नासिक इन 5 ईयर्स। देखिए ये क्वेश्चन बदल गया यहाँ पे, ऊपर वाला क्वेश्चन को पढ़ करके मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, मुझे ऐसे ही पता लग गया। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम नासिक इन 5 ईयर्स। ये नासिक वाले बच्चे हैं डार्क शेड वाले, और ये लतूर वाले बच्चे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 ईयर्स हैं, आपको एवरेज निकालना है। अब देखिए ये थोड़ा सा ठीक है, देखिए गैप कितने का है, गैप है ये 1000 का। ठीक है, 1000 का गैप है। अगर कोई चीज़ मिडिल में है यानी वो कितनी है 500 है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बस ध्यान रखना है। तो ये कितना हो जाएगा नासिक, ये हो जाएगा 3500 3500। ठीक है, ये तो 4000 है, ये भी है, ये भी है, तो ये तो आपको दिख ही रहा है। ये बाकी फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4500। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कितना 5500। तो ऐसे ही बस आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, इसमें अक्सर गलती हो जाती है और फिर आंसर गलत आता है। तो चलिए नासिक के स्टूडेंट्स का हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, निकाल देते हैं। 3500 है ये, उसके बाद से कितना है 4000 है, उसके बाद से 3000 है, उसके बाद से ये 5000 है और आखिर में कितना है, ये कितना है 7000 है। ठीक है, ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 500 और ये आएगा 22 आपका। ठीक, कितने 1 2 3 4 5 है, 5 से काट दीजिए, 5 चौके 20 45 500। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इजी सा था। फिर हम इसको छोड़ देते हैं पूरे को, स्टेटमेंट को, यहाँ तक देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम नासिक इन द ईयर 2013 इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम लतूर इन द सेम ईयर। यानी नासिक के जो स्टूडेंट हैं 2013 में वो कितने हैं, पहली बात तो 7000 हैं। ठीक है, और लतूर के स्टूडेंट्स कितने हैं सेम ईयर में 6500 हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि अप्रॉक्सीमेटली कितने ज़्यादा हैं। तो बहुत ही इजी है ना, 500 का डिफरेंस है, ये 6500 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। बस इसको आपको सॉल्व कर देना है, आ जाएगा। करिए सॉल्व, 13 से जाएगा ये, और 1300/13 ये करीब करीब कितना आएगा आपका, ये आएगा 7 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 8% के बराबर हो जाएगा। तो डी आपका सही आंसर है। ठीक, प्रिसाइजली नहीं निकालना है, जाहिर सी बात है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अप्रॉक्स दे रखा है, ये दे रखा है ना, वरना प्रिसाइजली आंसर्स दे रखे होते पॉइंट में। जब अप्रॉक्स दे रखा है तो आपको अप्रॉक्स ही आंसर निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम लतूर इन ईयर 2010 is how much % less than the number of students from same city in 2012। ठीक है, अब यहाँ पे लतूर की बात ही हो रही है। पहले 2010 में कितना है 4500 है। ठीक है, 4500, और 2012 में कितना है, ये 6000 है। तो 2012 में कितना है, ये
6000 है। आपको बताना है कि कितने परसेंट का डिफरेंस है, बस यही आपसे पूछा है। तो कितने परसेंट का, पहले तो डिफरेंस है ये 1500, ठीक है। फिर किस में से बताना है, 2012 वाले में से बताना है, तो 6000। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कौन से ईयर में से बताना है। अगर ये ईयर होता तो नीचे क्या लिखते, 500 लिखते, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। यही छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो हम करके आते हैं, लेकिन सब कुछ कबाड़ा करवा देती हैं, ठीक है। तो चलिए कितना हो जाएगा ये, 25% आएगा ये। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। कुछ नहीं था, ये भी बस कैलकुलेशन था, आपको नॉर्मल सा एवरेज निकालना है और ये आपका आंसर निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम नासिक इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम नासिक एंड लतूर ओवर 5 ईयर्स। ये भी आपको अप्रॉक्स में निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आपको निकालना है नासिक का। तो नासिक की कैलकुलेशन करते हैं कि कितने बच्चे आ रहे हैं। ये आ रहा है 3500, फिर आ रहा है 4000, फिर आ रहा है 3000, फिर आ रहा है 5000, 7000, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा ये, ठीक है, ये आपका टोटल हो गया। फिर आपको निकालना है लतूर का। इसमें कितने हैं, 4000 हैं, 4500, 5500, 6000, 6500। ऐड करिए इसको, कितना आएगा एडिशन, 26 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है 22500। देखिए क्या पूछा है, नासिक के कितना परसेंट है टोटल के। तो ये नासिक है पूरा ऊपर, और टोटल हमें निकालना है 22500 प्लस ये क्या आएगा 26500, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 22500 अपॉन, ये ऐड कर दीजिए इन दोनों को, कितना आएगा ये 30, 6, 7, 8, 9, 49, ठीक। और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 2 3, 1 2 3 कट गया, बाकी का काटिए। ये कितना आएगा, करीब करीब आपका ये आएगा 440 के लाइन में 2 आंसर आ रहे हैं। तो आगे देखते हैं, ये है 5 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। ये कैलकुलेट करिए आपको इसको, तो ये 45 पॉइंट समथिंग आएगा ये, है ना। 45.8 या 9 के आसपास कुछ आएगा। तो ये आपका हो जाएगा अप्रोक्स ए, यानी 46%, ठीक है। तो चलिए, ये आपको अप्रोक्स ही आंसर निकालने हैं, तो ज़्यादा प्रिसाइज जाने की ज़रूरत है नहीं। बस एक आइडिया अगर लग जाए 2 डिजिट तक का, तो आप सिंपल आंसर को टिक कर दीजिए। बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सही कैलकुलेशन होनी चाहिए, गलत होगी तो उसका तो कोई इलाज है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम नासिक एंड लतूर इज लीस्ट, यानी कौन से साल में जो रेशियो है स्टूडेंट्स का वो सबसे कम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2009 में। 9 में क्या रेशियो है दोनों स्टूडेंट्स का, 3500 और कितना है 4000। फिर 2010 में देखते हैं 400, मतलब 4000 और 4500, ठीक है। 2011 में, 2011 में कितना है ये 3000 और 5000। और 2012 में, 2012 में कितना है ये 7000 और 6000। एक सेकेंड, 2012 में 7000 क्या है, ये वाला है ना, ठीक है। ये 5000 है आपका। यही छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो कि फिर प्रॉब्लम करती हैं, ठीक है। 6000। चलिए अब 2013 का मत चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो 2013 तो होगा ही नहीं, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये काटेंगे, 5 7 35, 5 8 40।
5 8 40, 5 9 45, 5 6 30, ये 10, तो ये कितना आएगा 2 3 6, 2 5 10, और ये कुछ गड़बड़ है क्या? ये 2011, 2011, हाँ बिल्कुल गड़बड़ है। ठीक है, 2011 में क्या है, ये 500 है, तो ये हो जाएगा 11। तो चलिए, ये 6:11 आएगा, है ना। अगला है, ये आएगा 5:6। ठीक, अब देखते हैं, ये देखिए, ये 6:8 है, 8:9 है, ये क्या है 6:11। जाहिर सी बात है कि यही रेशियो है जो सबसे जिसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा है ना, और यही आपका सही आंसर भी हो जाएगा। बाकी सब में डिफरेंस क्या है, एक एक का डिफरेंस है, ये किसके इक्वल आएंगे 0.8 के इक्वल आएंगे, ये सारे 0.8 समथिंग, है ना, 0.8 समथिंग के इक्वल आएंगे। अब चाहे तो कैलकुलेट भी करके देख लें, 7/8, है ना, कैलकुलेट करके देख लें, ये 0.8 के समथिंग इक्वल आएंगे। ऐसे ये सारे, लेकिन ये जो आएगा ये थोड़ा कम आएगा, ये 0.5 या 0.6 के आसपास आएगा। ठीक है, तो यही हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट इन सोशियोलॉजी। अब देखिए, ये क्वेश्चन चेंज हो गया है यहाँ पे, है ना, ऊपर का क्वेश्चन पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ये बताना है कि सोशियोलॉजी में एवरेज मार्क्स कितने स्कोर करे हैं स्टूडेंट्स ने। ठीक, चलिए सोशियोलॉजी में देखते हैं, हैचिंग वाला है सोशियोलॉजी में, और ये है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, ये एक टफ क्वेश्चन है, इसमें जो ग्राफ है ये आपको कैलकुलेटिव ग्राफ है, आपको बहुत ज़्यादा आंख गड़ा के देखना पड़ेगा इसमें, और अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए डिफरेंस सबसे पहले देखिए कितने का है, डिफरेंस है 20 का। ठीक, और डिविजन्स देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिविजन्स हैं। सबसे नीचे वाली को काउंट नहीं करते हैं, ये 0 होता है ना, इसके ऊपर से काउंट करते हैं, 5 डिविजन्स हैं। 5 यानी क्या वैल्यू आएगी एक डिवीज़न की, 5 4 20, यानी एक डिवीज़न, 1 डिवीज़न इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको लिख लेनी है साइड में, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में ईजी रहे। तो ये जो डिवीज़न है ये मैंने लिख लिया, एक डिवीज़न की वैल्यू क्या है 4 नंबर्स। ठीक है, चलिए करते हैं, देखते हैं। सोशियोलॉजी में पूछा है, अब देखिए सोशियोलॉजी एक तो यहाँ तक है, ये 1 2 और ये 2.5। ठीक, तो पहला स्टूडेंट लेते हैं, उसका 80 नंबर है, प्लस 4 इंटू 2.5, है ना, एक डिवीज़न है 4 का और 2.5 डिवीज़न है, तो ये कितना हो जाएगा 80 + 10 90। ठीक है, अगला स्टूडेंट है, ये इसका कितना है, देखिए सोशियोलॉजी में 80 है, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो 3 डिविजन्स तक है, तो 80 + 4 इंटू 3, तो कितना हो गया ये 92। ठीक, अगला स्टूडेंट देखते हैं हम, ये 60 है, 60 से 1 2 3, यानी 60 + 4 इंटू 3, ये कितना हो गया आपका 72 हो गया। और फिर आखिरी देखते हैं, ये कितना है 40, देखिए 60 है और एक डिवीज़न कम है, तो 60 में से 4 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये 56 हो गया। तो इसका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है क्या? हाँ, एवरेज निकालना है। ऐड कर लीजिए 90 + 92, 182, 182 और 72, और फिर ये 56 ऐड करिए, देखिए कितना आ रहा है, ऐड करिए ऐड करिए, ऐड करने पे आएगा ये 310, 310 और 4 बच्चे हैं, डिवाइड करा, कितना आ गया ये 77.5, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बाय व्हाट परसेंट आर द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्कॉट इन साइकोलॉजी लेस देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय त्रिश इन फिलोसफी। ठीक है, इसमें से भी आपसे परसेंटेज ही पूछा है, कुछ नहीं पूछा है ना। स्कॉट के मार्क्स किसमें, साइकोलॉजी में कितने हैं, देखिए स्कॉट
और साइकोलॉजी 61 2। ठीक है, 2 डिवीज़न तक है, 4 2 8, 68 हो गए मार्क्स। ठीक, अगला क्या है, 30 के मार्क्स किस में, फिलॉसफी में। कितने हैं 30 के मार्क्स फिलॉसफी में, ये रहा 80 हैं। ठीक, तो कितना डिफरेंस है इनका, इनका डिफरेंस है व्हाट परसेंट मार्क्स स्कोर पर लेस देन। ठीक है, ओके, हाँ लेस देन पूछा है। ठीक, तो 12 का डिफरेंस है, 80 है इंटू 100। ठीक, ये आपको कैलकुलेट कर लेना है, कैलकुलेट करिए। 10 आज से 15%। ठीक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना, बेसिक से कैलकुलेशन है। आगे बढ़ते हैं। By how much percent should the marks of MET be increased in sociology so that his total marks in all subjects are 90% of the total marks in all subject of Tarish? ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़िए ज़रा, पढ़िए और समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अगर आपने बस इतना समझ लिया तो इजीली आप कर ले जाएंगे, वरना फिर आपको प्रॉब्लम होगी। देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन को समझते हैं कि मैट के कितने नंबर बढ़े सोशोलॉजी में ताकि जो 30 के टोटल नंबर हैं उसका 90% आ जाए मैट के। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो मैट के नंबर्स को निकालना है। ठीक है, मैट के नंबर सोशियोलॉजी में देखते हैं हम कितने हैं, कितने हैं ये 56। अब मैं बार बार कैलकुलेट करके आपको नहीं दिखाऊंगा, आपको वो खुद से करिए। फिलॉसफी में कितने हैं, फिलॉसफी में देखिए 64 हैं, और साइकोलॉजी में कितने हैं, किसके मैट के 80। ठीक, टोटल निकाल लीजिए इसका, 200 आ गया टोटल। ठीक, ये हो गया टोटल इसका। अब 30 का टोटल निकालिए, 30 का टोटल सेम सीक्वेंस से 72, फिर फिलॉसफी में है इसके 80, और फिर ये 96। ठीक है, टोटल निकालेंगे आप 248 आएगा टोटल। ठीक है, अब 30 का हमें कितना चाहिए, 90% चाहिए। 30 के 100% मार्क्स कितने हैं, 248 हैं, हमें चाहिए 90%। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 248/100, और 90% की वैल्यू इंटू 90। ठीक है, ये चीज़ कैलकुलेट करिए, ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये चीज़ कैलकुलेट करने पर कितना आएगा, ये आएगा 223.2। ठीक है, कैसे आया देखिए, 2 4 8 5 10। ठीक है, अब ये आपको कट करना है, ये 24.8 होगा, और 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। कैलकुलेशन मैं आपको नहीं करके दिखा रहा हूँ, है ना, कैलकुलेशन अभी अगर मैं आपको मल्टीप्लाई डिवाइड सिखाने लग गया तो बहुत टाइम निकल जाएगा फिर। अब ये इसके 90% मार्क्स हैं। ठीक, ये इसके टोटल मार्क्स हैं, तो कितने मार्क्स और जोड़े जाएँ इसके सोशियोलॉजी में, तो ये 23.2 मार्क्स और जोड़े जाएँ तभी तो बन जाएंगे। ये इसके 200 हैं, इसके 223.2 हैं, 90% मार्क्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई क्वेश्चन इनमें से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं, मैं वहाँ पे आपकी हेल्प करूँगा। अगला और ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इसको अच्छे से एक बार खुद से सॉल्व करें और देखें कि हो पा रहा है या नहीं। और ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस पूरे वीडियो का। देखते हैं, इफ़ द मार्क्स ऑफ जी ऑफ आर रिप्रेजेंटेड इन द पाई चार्ट, यानी ये जी ऑफ के नंबर अगर हम पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करें तो कितना एंगल बनाएगा फिलॉसफी वाला सेक्शन। ठीक है, पाई चार्ट क्या होता है आपको पता है, एक गोला होता है, ठीक है, पाई की फॉर्म में होता है। तो 3 सेक्शंस हैं,
एक तो फिलॉसफी है, एक साइकोलॉजी है और एक सोशियोलॉजी है। ठीक है, 3 सेक्शन है। तो सबसे पहले तो हम टोटल निकाल लें जी ऑफ के नंबर, इसमें कितने नंबर हैं। ठीक है, साइकोलॉजी में इसके कितने नंबर हैं, इसके हैं 60। फिर इसमें है फिलॉसफी में है 88 और फिर सोशियोलॉजी में कितने हैं, सोशियोलॉजी में है 90। टोटल अगर हम निकाल लें तो ये है 238। ठीक, तो ये 238 जो टोटल नंबर है ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 238 नंबर का मतलब हो जाएगा 360 डिग्री, है ना। टोटल नंबर हैं ये उसके 238, तो ये किस में आएंगे, पूरे 360 डिग्री में आएंगे। ठीक है, तो एक नंबर का कितना डिग्री आएगा, 360 अपॉन 238। ठीक, और हमें किसका निकालना है, हमें उसका फिलॉसफी का निकालना है। फिलॉसफी में है 88, तो 88 का कितना आ जाएगा, 88 का निकालते हैं, चलिए 119 44। फिर ये किससे जाएगा, ये तो जाएगा 17 से, ये जाएगा 6.2। फिर ये सॉल्व करिए इसको, ये आपका आ जाएगा ये आपका टोटल आएगा 133, ये आ जाएगा बी वाला ऑप्शन 133.1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको बस सॉल्व करना है आपको, ये जो आप सॉल्व कर ले जाएंगे जितनी जल्दी उतनी जल्दी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी कोई कुछ नहीं है इस पूरे क्वेश्चन में, केवल कैलकुलेशन है और कैसे आप कन्वर्ट करते हैं इन नंबर्स को डिग्रीज में, ये आपको बस ध्यान रखना है। तो ये था आज का पूरा वीडियो, होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे साथ इंगेजमेंट बढ़ाएं ताकि हमें भी हेल्प मिले। चलिए, अगर आपने पूरी बाकी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। पैट एग्ज़ाम के लिए यूपी SSSC पैट की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, साथ ही साथ SSC के लिए भी मैथ्स की पूरी गाइडेंस यहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।